क्या ये उचित था कि मनमोहन सिंह साहब 2006 के अंदर भारत और पाकिस्तान की बातचीत के बीच सियाचिन से भारतीय सेना हटा देते? आप तो उस कैबिनेट के मेंबर थे, बताइए क्या ये फैसला उचित होता? एक देशभक्त के तौर पर बताइए, क्या ये करना उचित होता मनमोहन सिंह के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा? प्रदीप जैन जी। जी 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 दीपक जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात का अफसोस है कि आज की बात नहीं कर रहे, आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं और उस पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं जिसने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी। मैं शर्मा जी की बहस देख रहा था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी वो शांति का माहौल था। आज हमारे प्रधानमंत्री बिरयानी खाने चले जाते तो हम क्या उन्हें झूला झुलाते हैं चीन के राष्ट्रपति को, तो क्या हम आज उन्हें पकड़ रहे? मनमोहन सिंह जितने अच्छे प्रधानमंत्री थे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेलीविजन पे डिस्कशन नहीं की जाती, लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इनके जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि 600 बार चाइना ने घुसपैठ की, लेकिन अगर बीजेपी के 6 साल का समय देखें तो 2365 बार चीन ने घुसपैठ की एलएसी पे। और डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलता है, फॉरेन मिनिस्टर कुछ बोलता है और प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। प्रदीप जैन जी, मीडिया बात कर रहे हैं, आप बताइए आप कौन सा मुद्दा लेके चल रहे हैं? आप देश की क्या हालत है? गलवान घाटी पर फिर उसने टैंक गाड़ दिए दीपक। ठीक है उस पर चर्चा कीजिए। प्रदीप जैन जी, मैं लगातार 3 दिन से उस पर चर्चा कर रहा हूँ, ये एक नया मुद्दा है जो निकल कर आया है, ये भी एक हकीकत है जो देश के सामने रखनी चाहिए। गलवान घाटी का सवाल मैं के शर्मा से जरूर पूछूंगा, लेकिन आपने कहा 2006 में शांति के हालात थे। मैं आपको बताना चाहता हूं 2008 के अंदर मुंबई का अटैक हुआ था, 2005 और 6 के अंदर मुंबई के ट्रेन के अटैक हुए थे। इसके बीच लगातार आतंकवादी गतिविधियां हुई थी। शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे तब दिल्ली में मल्टीपल बम अटैक हुए थे, ये आपको भी पता है। बाटला हाउस कांड हुआ था, लगातार पाकिस्तान बदमाशी कर रहा था, इसको आप संसद का हमला भी हो चुका था 2001 में, आप ये भूल गए क्या? कफन घोटाला कब हुआ था? कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था? अंग्रेजों से माफी किसने मांगी? नाथूराम गॉडसे के अनुयायी कौन है? ये क्यों नहीं कहते आप? ठीक है, इसका जवाब लेता हूं। के शर्मा जी बताइए, गलवान घाटी में जो हालात बने हैं उसके लिए क्यों ना मोदी सरकार को जिम्मेदार माना जाए? और दूसरा मेरा सवाल, सियाचिन से डीमिलिटराइजेशन की अगर कोशिश हो रही थी, आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए उसके खिलाफ? मैं आपको जवाब देता हूं। दीपक जी देखिए, अभी जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि उस समय शांति काल था, और आपने स्पष्ट भी कर दिया कि कैसी शांति थी। वास्तविक स्थिति ये थी कि मनमोहन सिंह बगैर राजनीतिक इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री थे। पूरा देश जानता था कि रिमोट से चलने वाले एक कठपुतली प्रधानमंत्री। अरे भाई आप मुद्दे और उसके अलावा ये जो षड्यंत्र था, बोल लीजिए आपका, ये जो षड्यंत्र था इनको बंद कराइए ना। मैंने बीच में नहीं बोला है दीपक। अरे प्लीज, सभ्यता से के शर्मा जी ने किसी के बीच में नहीं बोला था। के शर्मा जी की आवाज आएगी सिर्फ, मैं सबको लूंगा। प्लीज आप सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सब मेरे बड़े भाई हैं, प्लीज समझिए डिबेट। देश समझ नहीं पाता है फिर आपकी बात। मैं आपको यह कहता हूं कि सियाचिन से उस समय यदि सेना हटाने का मतलब था कि पाकिस्तान के आतंकवाद के सामने भारत घुटने टेक देता, और घुटने टेकने जैसा काम जो है ये मंसूबे के साथ में मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी जो है इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा कर रही थी। दुर्भाग्य था उस समय की जो उनको सहयोग दे रहे थे जो लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो केवल जो है कुर्सी और सत्ता और पैसे के लालची थे। ये देश के हित इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता था, और इसलिए ये जो है कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का जो है लूट मचा के बैठे हुए थे। और जो जिस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने का एक तरह से उनसे सामना न कर पाने की जो क्षमता इन कांग्रेसियों की थी, कि इससे एक परिवार की मंशा को पूरा करने के लिए पूरे देश के राष्ट्र हित को दांव पे लगा दिया जाए। ठीक है के शर्मा जी, मैं इसी सवाल को लेकर प्रदीप जैन आदित्य के पास जाऊंगा, लेकिन जनता मेरे साथ जनार्दन होती है। कुमार राहुल सोशल वर्कर दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार राहुल जी, संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे, क्या सियाचिन से सेना हटाना उचित होता? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिमाग में एक ख्याल आया, वो भी क्या सही था?
देखिए सियाचिन जो है ना, उसको आप देखिए शुरू कैसे होता है। 84 में हम उसको लेते हैं, संजय कुलकर्णी जी थे जो हेड ऑफ टीम थे, जिन्होंने वो ऑपरेशन किया था 84 में। तो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या थी? हाई एल्टीट्यूड पोस्ट हमेशा बहुत वैल्यूबल होती है। जैसे कि 99 में कारगिल में पाकिस्तान सिर्फ कारगिल इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि हम टाइगर हिल और बटालिक और द्रास ले लें और फिर सियाचिन के लिए इंडिया को टेबल पे ले आए, क्योंकि नरसिम्हा राव तक की गवर्नमेंट तक इंडिया बहुत अग्रेसिव था सियाचिन की पोस्ट को लेके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने देखा कि 1999 कारगिल वॉर में हमने टाइगर हिल और बटालिक सब खाली कराया, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आती है कांग्रेस की, आप इस बात को मानिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर अग्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में अग्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे, और ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर था। जैसे कि 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए या 6 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें कुछ भी वो लोग नहीं कर पाए।